हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक हो। वेलकम टू डिवाइन इम्प्रेस वाइब्स हिंदी टैरो रीडिंग चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई टैरो रीडिंग लेके आई हूँ जिसमें हम देखेंगे कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहेंगे। पितृपक्ष का समय चल रहा है और मुझे इंट्यूटिवली ये कॉलिंग आई कि मुझे ये रीडिंग करनी है। आई एम श्योर आप लोगों के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे मैसेजेस होंगे। सो विदाउट फर्दर अडू मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। यहाँ पे दो पाइल है, पाइल ए और पाइल बी। जो भी कार्ड आपको इंट्यूटिवली अपनी तरफ खींच रही है, टेक योर ओन टाइम। और टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया हुआ है। तो व्हेन यू आर रेडी, लेट्स स्टार्ट। हाय पाइले, अगर आपने ये काली माता का फोटो चूज किया है, इट सेज फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर। मुझे डेफिनेटली लग रहा है आप लोग एक मेजर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के गो थ्रू हो रहे हो करंटली। आप लोगों की लाइफ में काफी ग्रोथ हो रही है चैलेंजेस के साथ ही साथ। तो जो भी ग्रोथ हो रहा है, जो भी डिले हो रहा है, जो भी तकलीफ आपकी लाइफ में आ रही है, इसको आपको ट्रांसफॉर्म करके अपने पावर में आना है। काली माँ आपको कह रही है कि आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपको तकलीफ दिया जा रहा है या फिर कोई कर्मा है। आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन से निखरना है। जब भी आपने एक लोटस को तो देखा ही होगा, वो कीचड़ में ग्रो होता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग विथ यू। आपके साथ भी सेम चीज हो रही है कि आप तप रहे हो ताकि आप एक खरा सोना बनो। सो डेफिनेटली जो भी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये ही आपका ग्रोथ, इसके बाद से आपका ग्रोथ पीरियड स्टार्ट होगा। आपको आपके जॉब में, आपकी करंटली अगर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है तो उसमें भी आप काफी ज्यादा पावर में आ रहे हो इन टर्म्स ऑफ आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी, आपकी सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव करने लगोगे आप जब, तब आपका रियल राइट पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। और अगर जिस किसी के लाइफ में ऑलरेडी उनके लाइफ पार्टनर है, वो उनकी और भी ज्यादा वैल्यू करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे अगर वो पहले नहीं करते थे। क्योंकि शिव जी भी काली माँ की बहुत बड़े फैन हैं, बहुत उनको रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए वो शिव जी हैं। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट योर स्पाउस इज गोइंग टू ट्रीट यू लाइक। बिकॉज आप अपने आप को, आप पहले जैसे पीपल प्लीजिंग नहीं कर रहे हो, आप पहले जैसे लोगों की हर बात में हाँ नहीं मिला रहे हो। आप अभी अपनी दिल की सुन रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हो। आप काफी सारे लोगों को पीछे छोड़ रहे हो जो आपके लिए सही नहीं थे, और आप अपनी सोल फैमिली और ट्राइब से भी मिल रहे हो। बिकॉज जो लोग आपके लिए सही नहीं है वो अपने आप आपके लाइफ से चले जाएंगे, और जो आपके लिए सही है वो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इसलिए द ओल्ड हैज टू फॉल इन ऑर्डर फॉर द न्यू टू कम इन, राइट। सो मैं मुझे लग रहा है यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हैं जो एक्चुअली काली माँ के बहुत बड़े भक्त है, जो उनको प्रे करते हैं। नवरात्रि भी आ रही है तो डेफिनेटली आप काली माँ के टेम्पल जरूर जाइए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए। उनको अगर आपको लग रहा है आप पे कोई नेगेटिविटी है, इविल आई है, या आपको ऐसे लग रहा है कि मेरी हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, प्लीज उनके पास जाइए। एक बार भी अगर उन्होंने आपको आपने अगर उनसे प्रे कर लिया, ब्लेसिंग्स मांग ली, आपकी काफी सारी लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ट्रस्ट मी, वो शी इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड डिवाइन मदर, क्योंकि काफी लोग डरते हैं उनसे, पर डरने की कोई बात नहीं है। वही लोग डरना चाहिए जिन्होंने कुछ गलत किया हो। बाकी सब लोगों के लिए वो सिर्फ एक डिवाइन मदर है जो आपको प्रोटेक्शन करती है, आपके स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी मदद करती है, और आपको अपना बेस्ट वर्जन में स्टेप इन करने के लिए पुश करती है। क्योंकि कई बार हमें अपनी ही वैल्यू नहीं पता चलती है, और हमें अपने सोल पर्पस को सर्व करने के लिए भी अपने पावर में आना पड़ता है। तब होती है आपकी मेजर स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और तब काली माँ आपके लाइफ में आपसे कनेक्ट करना चाहती है। डेफिनेटली अगर आप वो आपसे कनेक्ट करना चाहती है, अगर आप भी उनके साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, आपको नियरेस्ट काली माँ टेम्पल में जाके उनके ब्लेसिंग्स लेने हैं। तो चलिए हम आपके टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं कि और क्या है मैसेजेस आपके लिए। राइट, सो मैं देखना चाहूंगी आपके लिए आपके लाइफ में और क्या गाइडेंस मैसेजेस आ रहा है थ्रू टैरो कार्ड्स।
सो मैं लाइव शफलिंग करूँगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग देखें। तो आपके लिए ऑलरेडी बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मैं इतने सारे नहीं लूँगी। सो या पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड, राइट, द मून। तो आपके लिए आया है पेज ऑफ डिस्क विच इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ लोटस विच इज द एस ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड। सो मुझे लग रहा है थ्रू द वर्ल्ड कि आप डेफिनेटली आप कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू गुजर चुके हो, ऑलरेडी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हो और दूसरी लाइफ साइकिल में एंटर कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, कोई जॉब है, कोई सिचुएशन है, कोई शायद कोई रिलेशनशिप भी छोड़ के आगे बढ़ रहा है। और अगर आप कोई नए रिलेशनशिप में ऑलरेडी आ चुके हो तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे लग रहा है कि राइट नाउ आपको आपके फिनेंसेस ओके ओके हैं, आपके फिनेंसेस इतने ग्रेट नहीं हैं, आप हैंड टू माउथ प्रोवाइड कर पा रहे हो, या तो आप चाहते हो कि आप बहुत सारी चीज़ें कमाओ, बहुत पैसे कमाओ, बट आपकी इनकम उतनी हो नहीं पा रही है। बट अब से इसी वक्त से आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जैसी होगी, आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आएँगे। आपको कह रहे हैं थोड़ा अपने घर से, घ जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो, वहाँ से थोड़ी दूर होकर कोई दूसरी लोकेशन पे अगर आप जाकर ट्राई करो, भले वो जॉब हो या बिज़नेस हो, तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। आपको चैरिटी करने कहा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर एक 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 सेज है जो बेसिकली वो किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो डेफ़िनेटली वो ब्लेसिंग्स भी चाह रहे हैं। जब आप किसी की मदद करते हो, खाने की खाने के थ्रू किसी की पैसे से मदद करते हो, स्पेशली जो नीडी और सर्विसमैन होते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको लगती है, तो डेफ़िनेटली आपको बहुत सारी चैरिटी करनी चाहिए। अगर आपको तिथि नहीं पता है, तो 14 अक्टूबर को अ, आप बेसिकली थोड़ा खाना अपने बालकनी के पास रख सकते हो, जहाँ पे क्रोज़ आते होंगे तो उनको खाना खिलाइए। अपनी तरफ से किसी गरीब को खाना खिला सकते हो, आप वो भी कर सकते हो। तो डेफ़िनिटली आपको चैरिटी करने कह रहे हैं और आपको किसी को खाना खिलाने या मिल्क सर्व करने कहा जा रहा है। आपको कह रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में कोई न्यू स्पिरिचुअल लव आ सकता है या आप स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जा सकते हो। आपको काफ़ी सारे लोग हैं, आप शायद काफ़ी सारे लोग से कनेक्ट कर सकते हैं या साईं बाबा से कनेक्ट करते होंगे। कोई गुरु है आपकी लाइफ में जो आपको सही राह बता रहा है आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। आपको काफ़ी सारा मेडिटेशन करना चाहिए इस समय। आप क्योंकि थ्रू मेडिटेशन आपको काफ़ी क्लैरिटी, आपकी लाइफ के जो भी आंसर्स है, वो मिलने लगेंगे। आपके लाइफ में आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके आपके काफ़ी सारे एंसेस्टर्स हैं एक्चुअली। बहुत लोगों की यहाँ पे कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है। तो अगर आपको ड्रीम्स में स्नेक्स दिख रहे हैं या विजन्स में, तो प्लीज़, या लोटस दिख रहा है, डेफ़िनेटली आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है जिसके थ्रू आपको काफ़ी आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आने वाले हैं। और ये चेंजेस आप इन टर्म्स ऑफ प्यार भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू भी हो सकता है। अ, अगर आप किसी के साथ रिकन्सिलिएशन चाह रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग भी दिखाई दे रहा है। और अगर आप शिव भक्त हो, तो डेफ़िनेटली शिव जी के भी आपको ब्लेसिंग्स लेने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड आप कहीं स्पिरिचुअल जर्नी पे जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप सिंगल हो तो आपको ये पार्टनर ट्रैवल के थ्रू भी आपको मिल सकता है। बैक ऑफ द डेक अभी आपको मून साइकिल्स के साथ आपको बहुत काम करना चाहिए। मुझे लगता है मून के थ्रू भी आपकी एनर्जीज़ काफ़ी फ्लक्चुएट होती होगी। जब भी न्यू मून, फुल मून होता होगा, आपको मैनिफेस्ट करना आना चाहिए क्योंकि मून मून आपकी काफ़ी सारी इच्छाएँ पूरी कर सकते हैं। अगर आपको मैनिफेस्टेशन पता नहीं है कैसे करना होता है, तो जर्नलिंग कीजिए, एफर्मेशन कीजिए, स्विच वर्ड्स यूज़ कीजिए, विजुअलाइज़िंग कर सकते हो आप। मुझे ये भी लगता है कि काफ़ी सारी चीज़ें अभी आपकी लाइफ में हिडन है, आपको पता नहीं चल रहा है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। लेकिन आप सही पाथ पे हो, आपको गाइड किया जा रहा है। आपको आपके एंसेस्टर्स यही कहना चाहते हो कि अभी से आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव और काफ़ी पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं। सो डेफ़िनेटली हम थोड़े और मैसेजेस देखेंगे कि और क्या मैसेजेस या ब्लेसिंग्स हैं आपकी लाइफ में। जैसे क्या कहा मैंने, आपने न्यू पाथ में, न्यू
रोड्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए ओपन हो रहे हो। आप ट्रैवल, आपको काफी सारे बटरफ्लाइज भी दिखते होंगे। अगर अब जो भी लाइफ में नेगेटिविटी थी, अभी तक दुख थे, वो सब खत्म हो रहे हैं क्योंकि आपके लिए नए रास्ते खुल रहे हैं। आप पैसे के टर्म्स में भी, आपके प्यार के टर्म्स में भी, और मुझे ऐसा लगता है अभी अब सिंस आप अपने पावर में आ रहे हो, आप जितना कमाते थे उससे कहीं दुगना तिगना कमाने की आप हैसियत रखते हो। डेफिनेटली आपको नेचर में भी जाना चाहिए, नेचर हील करता है। तो काफ़ी सारे ट्रॉमास होते हैं जिसे हम हील नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम पास्ट की बैगेजेस को भूल नहीं पाते। ऐसे समय हमें क्या करना चाहिए? हमें पहले, सबसे पहले तो हील होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हील नहीं होंगे, हम वही चीज़ बार-बार सोचते रहेंगे, वही पैटर्न्स रिपीट करते रहेंगे। तो आपको ये आपका एक ट्रॉमा पैटर्न है जिसको आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आपको ब्रेक करना पड़ेगा। आपसे ये खत्म हो रहा है। नेक्स्ट जनरेशन जो भी होगी वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करेगी ये दुःख। तो ये दुःख पीड़ा जो भी थी वो आपने अपने आप, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में आपने साइन अप किया था कि आप झेलोगे और अपने पावर में आओगे और अपनी बेस्ट लाइफ आगे की जनरेशन के लिए भी लीड करोगे और खुद के लिए भी। सो ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग होती है क्योंकि कई लोग सालों साल दुख में रहते हैं और ऐसे ही अपनी लाइफ बिता देते हैं, बट आपने ये ट्रॉमा पैटर्न रिकग्नाइज करके आपने जाना है कि आप सिर्फ ये पेन के लिए नहीं बने हो, आप अपनी ब्लेसिंग्स के लिए भी बने हो। सो आपकी लाइफ में आप अभी मेजर सक्सेस दिखने वाले हो, इन लव एंड इन लाइफ। या तो हम और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। 9 ऑफ हार्ट्स, आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। डेफिनेटली आपको वाटर क्लेंजिंग की भी बहुत जरूरत है क्योंकि यहाँ पे है प्योरिफिकेशन वाटर, इमोशनल क्लेंजिंग एंड रेजुविनेशन, एज वेल एज 9 ऑफ हार्ट्स, फुलफिलमेंट, हार्मनी एंड प्रोटेक्शन। वाटर बॉडी के पास जाइए, कोई भी वाटर, जैसे आप बनारस जा सकते हो नियर गंगा, यू कैन गो टू ऋषिकेश। ऑब्वियसली राइट नाउ अभी तो स्टे ऋषिकेश इज नॉट द सेफ प्लेस टू गो, आप लेकिन बनारस जा सकते हो, कोई भी वाटर बॉडी जहाँ पर आपको सुकून मिले, पीस मिले। क्लेंजिंग की आपको बहुत ज़रूरत है, और अगर आप कहीं नहीं भी ट्रैवल कर सकते हो तो आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको शावर मेडिटेशन करना चाहिए। आपको एक नदी किनारे अच्छी स्विम लेनी चाहिए और वो एक एफर्मेशन प्रेयर कीजिए कि सारे दुख दर्द जो भी नेगेटिविटी ट्रॉमा है वो सारी हील कर दीजिए। मदर गाया से भी कनेक्ट कीजिए क्योंकि आप जैसी आपकी ये क्लेंजिंग होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट आपको मिलते हुए दिख रही है, आपकी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है, काफ़ी प्रोटेक्टेड है आप डेफिनेटली काफ़ी प्रोटेक्टेड हो, और आपकी लाइफ में प्यार भी आ रहा है, वो मुझे दिख रहा है। आप कई सारे लोग यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, अगर आपकी शादी काफ़ी टाइम से नहीं हो रही थी तो वो भी एक ग्रेट पॉसिबिलिटी है। अ, मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोग यहाँ, उनके एंसेस्टर्स इजिप्ट से भी हो सकते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पे एक आई ऑफ थॉरस दिख रहा है। सो डेफिनेटली अगर आप पे कोई इविल आई या नेगेटिविटी है, ये क्लेंजिंग अगर आप करेंगे, आपकी ऑरा क्लेंजिंग जैसी होगी, ये सब क्लियर हो जाएगी। हालाँकि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, बट बाहर की क्लेंजिंग इज़ नॉट इनफ। आपकी इंटरनल क्लेंजिंग कैसी होगी, वो आपके थॉट्स के थ्रू जो क्रिएट हुई है, वो भी क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो डेफिनेटली वंस यू डू योर क्लेंजिंग, यू विल गेट, आपकी काफ़ी सारी विश फुलफिलमेंट होते हुए नज़र आ रही है। आप लोगों की एज 32, 35 या 37 हो सकती है यहाँ पे। काफ़ी लोगों को वाटर हीलिंग की भी यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। आप लोग बहुत ही वेल्दी होने वाले हो आपके लाइफ में क्योंकि वेल्दी मैन आया है। या तो आप काफ़ी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आएँगी, इनहेरिटेंस आ सकती है आपकी तरफ, या तो आप किसी वेल्दी मैन के साथ आपकी शादी भी हो सकती है। अगर आप वो स्टेज पे हो जहाँ पे आप मैरिज कमिटमेंट ढूँढ रहे हो, तो आपके लाइफ में कोई एक लाइफ पार्टनर आने वाला है जो बहुत मैच्योर होगा, वेल्दी होगा और आपके लिए एक बहुत ही ग्रेट प्रोवाइडर होगा, राइट? सो हम और देखेंगे कि 3 लीफ कार्ड से आपकी सोल जर्नी के लिए। ओके, ये कार्ड हम देखेंगे कि सोल जर्नी आपको और क्या गाइडेंस, आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपकी सोल। लव, आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। मैंने क्या कहा, मैंने आपको कहा था आपके लाइफ में लव आ रहा है, वेदर आप सिंगल हो, वेदर आप सेपरेशन में हो, या आप
किसी पार्टनर को ढूंढ रहे हो, डेफिनेटली लव इज कमिंग इनटू योर लाइफ, कमिटमेंट इज कमिंग इनटू योर लाइफ, बहुत लोगों की मैरिज एंड कमिटमेंट आ रही है। एंड कुछ चलिए हम आपके, और ग्रोथ भी आ रहा है, ग्रोथ एंड सक्सेस डेफिनेटली। सो लेट्स सी, अभी हम देखेंगे आपके टी लीफ कार्ड्स में से और क्या आपके लाइफ में आपके एंसेस्टर्स क्या ब्लेस कर रहे हैं। गुड फॉर्च्यून, सक्सेस, ग्रोथ, गुड फॉर्च्यून, इट्स अ कन्फर्मेशन, ये कन्फर्मेशन है कि आपके लाइफ में अभी आपका गुड टाइम स्टार्ट हो चुका है, गुड लक आ रहा है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जो क्लियर हो जाएंगी, किसी के साथ झगड़ा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वो सब क्लियर हो जाएगा, राइट। मनी, प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विनफॉल। मैंने थोड़ी ही देर पहले आपको कहा था आपके लाइफ में मनी, इनहेरिटेंस, गुड फॉर्च्यून आ रहा है, और ये बार बार आपके कार्ड्स में आ रहे हैं। तो डेफिनेटली इस पितृपक्ष के बाद मुझे लग रहा है आप बहुत लकी होने वाले हो। आपके पास बहुत सारे पैसे थ्रू फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज भी मिल सकती है, या आपके कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो आपने करके भूल गए हो, ये आपका बिजनेस ग्रोथ भी हो सकता है, मेजर बिजनेस इनकम आ सकता है, या क्लाइंट्स आपके बढ़ने लग जाएं सडनली। सो लॉट ऑफ मनी कमिंग योर वे। एंड लास्ट, गेट बैक टू द बेसिक्स। मेहनत कीजिए, मेहनत करना छोड़िए नहीं। अगर आप बहुत अभी हर्मिट मोड पे थे, काफ़ी टाइम से अकेले थे, किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, गेट बैक ऑन ट्रैक। अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखें और अपने काम का भी। ओके, सो या ये आपकी रीडिंग थी पाइल ए। आई होप आपको आपकी रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब्स, और ऐसी मैं और क्या टॉपिक्स पे आप रीडिंग सुनना चाहते हो वो कमेंट कीजिए। सो वो रीडिंग्स भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, ठीक है। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी सेंड कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय। हाय पायल बी, अगर आपने ये आइसिस मैजिक मैनिफेस्टिंग का कार्ड चूज किया है तो आप तो मास्टर मैनिफेस्टर हो भाई। यू आर डेफिनेटली मैनिफेस्टिंग मैजिक इनटू योर लाइफ। ये कार्ड कहता है योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकम रियलिटी, स्टे फोकस। आप इजिप्शियन कल्चर से हो सकते हैं, आपकी पास्ट लाइफ इजिप्ट में हो सकती है। यहाँ पे मुझे आई ऑफ थॉरस भी दिख रहा है। आप बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड हो, आपको पता है मैनिफेस्टिंग क्या होता है, मैजिक कैसे करते हैं। डेफिनेटली आप किसी फॉर्म ऑफ रिचुअल या हीलिंग करते हो, या कैंडल्स के साथ काम करते हो। आप साइकिक भी हो सकते हो, आप एक हीलर हो सकते हो, टैरो कार्ड रीडर्स हो सकते हो, स्पिरिचुअलिस्ट हो सकते हो। आपको अगर आप ये सब नहीं भी हो तो भी आपको पता है कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, जर्नलिंग, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन यूजिंग स्विच कोड्स, ये सब आपको पता है कैसे करते हैं। आप अपनी लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हो। आपको सिर्फ कहा जा रहा है, आपके एंसेस्टर्स यही कहना चाहते हैं कि फोकस रहिए, क्योंकि जो भी आप कर रहे हो इट्स वर्किंग, एंड कंटिन्यू ऑन योर पाथ। क्योंकि आपके आपके जो एंसेस्टर्स है, आपकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग है। आपको ऑलरेडी आपकी पता चल जाता है कि आपके लाइफ में क्या आगे होने वाला है। आपको हिंट्स मिलने लग जाते हैं, साइंस मिलने लग जाते होंगे, आपको रेवंस दिखते होंगे, बर्ड्स दिखते होंगे, आपको काफ़ी सारे एंजल नंबर्स दिखते होंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी लाइफ में वो हेल्प, वो गाइडेंस, जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हो तो आपको इमीडिएटली कोई ना कोई वीडियो, या कोई इंस्टाग्राम पोस्ट, या फिर कहीं पे भी ऑनलाइन तुरंत उसका आंसर मिलने लग जाता है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रांगली डिवाइन से कनेक्टेड हो, आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो, और आप ये आसानी से आया नहीं है। आपने एक्चुअली बहुत स्पिरिचुअली में जैसे आपने स्टार्ट किया था उससे आप अभी काफ़ी ग्रोन अप हो चुके हो, एंड योर एंसेस्टर्स आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एग्जैक्टली यही मैसेज है आपके एंसेस्टर्स के थ्रू, कि वो आपसे बहुत खुश हैं, वो आप बहुत प्राउड फील करते हैं कि आप उनके ब्लड लाइन में आए, क्योंकि आप ही उनके ब्लड लाइन के थ्रू हीलिंग भी करवा रहे हो, उनके एंसेस्ट्रल लाइन की, आपके एंसेस्ट्रल लाइन की, राइट। तो हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि आपके एंसेस्टर्स और क्या ब्लेसिंग्स, गाइडेंस, मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। मैं लाइफ शफलिंग करती हूँ बिकॉज आई लाइक इट दैट वे। ओके, क्वीन ऑफ लोटस, क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली माई इंट्यूटिव पाइल। आप बहुत इंट्यूटिव हो, आपकी इंट्यूशन इज स्ट्रॉन्ग,
एंड आप बहुत नर्चरिंग हो। 7 of Pentacles, 7 of Pentacles, and 5 of Pentacles. Right. And the back of the deck we have the Tower. Right. Okay. आप इसलिए आपकी इंट्यूशन इसलिए ऐसे ही नहीं स्ट्रांग हुई है पाइल बी। मुझे डेफिनेटली लगता है कि आपकी इंट्यूशन इसलिए इतनी स्ट्रांग है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत सारी दुख झेल लिए हैं। सो काफ़ी लोगों के मास्क उतरते हुए देखे हैं, विच इज़ वाई यू आपने आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी स्ट्रगल देखा है। आपने अपने फिनेंसिस, करियर में भी आपकी अपब्रिंगिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो, वेरिन अपने अपने इनर चाइल्ड वुंड्स देखे हो। आपको फैमिली की भी काफ़ी हीलिंग की ज़रूरत है इस समय। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आपके फैमिली के भी काफ़ी पैटर्न्स हैं जो अ, शायद आप एक ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली हो सकते हो, जहाँ पे आपकी सोच आपकी फैमिली से काफ़ी अलग हो। कई लोग आपको समझते ना हो। सो इसलिए आप ही काफ़ी इंट्यूटिव हो गए। आपने ही अपने सेल्फ हीलिंग की, सेल्फ ग्रोथ की, प्लस आपने दूसरों को भी हेल्प किया क्योंकि आपको पता है कि कोई और समझे ना समझे, मैं समझ समझ सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मुझे हेल्प चाहिए था तो कोई समझ नहीं पाया। बट दैट इज़ योर प्लस पॉइंट, यू दैट इज़ योर ब्यूटी, क्योंकि आप बहुत ही प्यारे हो पायल भी। आप बहुत लविंग हो, केयरिंग हो, नर्चरिंग हो। आप मदर नहीं हो सकते लेकिन आपका प्यार करने का तरीका बहुत मदरली है, बहुत ही प्यारा है। आप मदर फिगर भी हो सकते हो, आप बहुत अच्छे मदर इन फ्यूचर बन सकते हो। आपकी मदर से आपका बहुत ग्रेट कनेक्शन हो सकता है। आप बहुत वेल रिस्पेक्टेड हो अपनी सोसाइटी में। एटलीस्ट लोग आपको बहुत अडोर करते हैं क्योंकि वो जानते हैं आप बहुत ज़्यादा काइंड हो। ये आपकी एक ब्यूटी है। ये आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स भी है क्योंकि शायद आपकी फैमिली में और कुछ हो ना हो, सारी चीज़ नहीं हो, लेकिन आप स्ट्रांगली बहुत ब्लेस्ड हो क्योंकि आपकी मदर साइड के जो भी हो वो काफ़ी प्यारे हो सकते हैं, बहुत गिविंग और जनरस हो। और ये जो क्वालिटी है ये इजी नहीं है, ये एवी नहीं है, ये एक्चुअली बहुत ही स्ट्रांग क्वालिटी है जो आपने शायद अपनी मॉम से भी अडॉप्ट किया हो। राइट। 7 of Pentacles मुझे ये बता रहा है कि आप अपने एक्चुअली अपनी मेहनत के नतीजे का इंतज़ार कर रहे हो। आप अभी फ़िलहाल अपने पास्ट पे भी बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप अपनी फ्यूचर की तरफ भी बहुत फ़ोकस्ड हो। आप अपनी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहते हो। उसके लिए आप काफ़ी कुछ स्टडी भी कर रहे हो। आपका कोई गुरु हो सकता है, या तो आप किसी को फ़ॉलो करते हो, कोई मेंटर हो सकता है जो आपको हेल्प कर रहा है आपकी ग्रोथ की जर्नी में। तो डेफ़िनिटली ये जो भी है, ये बहुत आपको हेल्प करेगा। आप अपने स्पिरिचुअलिटी में भी काफ़ी ग्रो हो रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, ओके? एंड आपको कहा जा रहा है कि कुछ लोग आपके लिए अच्छे हैं, कुछ लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं। तो सबकी हर किसी की एडवाइस ना लें। जो भी आपका इंट्यूशन आपको कह रहा है कि अ, जिसकी भी सुननी चाहिए उसी की सिर्फ़ सुनें। बिकॉज़ काफ़ी सारे लोग बहुत सारी क्योस भी क्रिएट करते हैं लाइफ़ में। तो अगर आपको कोई डिसीज़न लेना ही है तो अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करके लिए। जैसे कि हम सब कहते हैं कि सबकी सुनो लेकिन करो अपनी। अपने दिल की सुन के करना। ये है आपका एडवाइस, इज़ व्हाट योर एंसेस्टर्स आर टेलिंग यू। 5 of Pentacles, ताकि आपको कल को पछतावा ना हो कि मैंने किसी और की सुन के ये डिसीजन लिया और अब मैं पछता रहा हूँ। डेफ़िनिटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो लाइफ में आपके डिस्ट्रक्शन आया है, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आया है। ये एक प्यार का मामला भी हो सकता है, प्रोबेबली आप किसी के साथ सेपरेशन में हो, आप अबैंडन फ़ील कर रहे हो, आप ये भी सोच रहे हो आप क्या कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। आपने आपने जो भी अभी डिसीज़न लेना है, वो अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो करते हुए लेना है। अगर कोई आपको नहीं समझ रहा है, तो उनको जाने दीजिए, वो खुद रियलाइज़ करके आपके पास आएँगे। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने सेल्फ लव में रहिए। आपको आप डेफ़िनिटली लविंग हो, आप डेफ़िनिटली बहुत जेनरस हो, बट किसी और को अपने अच्छाई का फ़ायदा उठाने मत देना। आप नेचुरल गिवर हो सकते हो,
तो काफ़ी लोग आपकी तरफ ग्रेविटेट भी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपसे उनको काफ़ी कुछ सीखने मिलता होगा। आप मैजिकल हो पायल भी, आप में बहुत आप में वो क्षमता है कि आप अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करो। तो डेफ़िनेटली आप एक फ्लेम हो, तो मौत तो अट्रैक्ट होंगे ही आपकी तरफ, क्योंकि उन्हें आपकी लाइट चाहिए, आपकी ब्राइटनेस चाहिए, आपकी पॉज़िटिविटी चाहिए। बट आप उस चक दूसरों को देते-देते अपने आप को देना आपको भूलना नहीं है। अपनी बाउंड्रीज़ रखिए, और जब भी आपको ऐसा लगे कि लोग आपका फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं, तो वो जस्ट बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। उन्हें अपना उन्हें कह दीजिए कि मैं नो बोलना सीखिए, क्योंकि नो बोलना बहुत ज़रूरी होता है। एज़ अ जनरस पर्सन, एज़ अ गिवर, हम एक्चुअली हमें ऐसा लगता है कि नो कैसे बोले, पर बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लोगों की लेने की सीमा नहीं होती और हमारी देने की सीमा नहीं होती। सो डेफ़िनेटली आपको वहाँ पे बाउंड्रीज़ क्रिएट करने हैं, जो आपकी मेंटल हेल्थ में भी इंटैक्ट रखेगा, आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, और आपको एक हार्मोनियस लाइफ़ लीड करने में हेल्प करेगा, राइट? सो आप कुछ और मैसेजेस देखेंगे हम, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं और क्या। सन, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। आपकी तरफ बहुत सारा सक्सेस एंड हैप्पीनेस आने वाला है, आपके करियर में, आपके लव लाइफ में, और आपको अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करनी, क्योंकि यहाँ पे देखो फिर से आया है, सराउंड योरसेल्फ विद प्रोटेक्टिव एनर्जी। तो बाउंड्रीज मेंटेन करो। जब भी आपको ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है, तो नेचर में टाइम स्पेंड करो, मेडिटेट करो, ग्राउंडिंग मेडिटेशन कर सकते हो, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम लोगों की एनर्जी हम कैच कर लेते हैं, तो एंग्शियस फील होने लगता है। हमें समझ नहीं आता कि अभी तो मैं अच्छा खासा था, मैं सडनली ऐसे क्यों फ़ील कर रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक हो सकते हो, आप बहुत स्ट्रॉन्गली दूसरों की एनर्जी फ़ील कर पाते हो। सो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप एक सॉल्ट वाटर बाथ ले लो, आप या तो फिर ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट है वो पहन सकते हो, या सुलेमान हकीक ब्रेसलेट है वो पहन सकते हो, जो बहुत ही अमेजिंग ग्राउंडिंग क्रिस्टल्स होते हैं और आपकी एनर्जीज को भी स्ट्रांगली प्रोटेक्ट करते हैं। कमिंग टू द सन कार्ड, ओ माय गॉड, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खुशी, सक्सेस और हैप्पीनेस आने वाला है, ये आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं। आप जैसे ही ये पितृपक्ष का समय चले जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे इतनी खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में, आपके गोल्स अचीव हो रहे हैं, आपके बिज़नेस में ग्रोथ हो रहा है, आपकी जॉब में आपको प्रमोशन और बोनस मिल रहा है, और दिवाली तो आ ही रही है, तो बोनस तो मिलना ही चाहिए। एंड डेफ़िनिटली आप आपकी लाइफ साइकिल आप एक कंप्लीट कर रहे हो। तो आपने इसके लिए काफ़ी मेहनत भी की है, तो वो ही मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ये आपके एंसेस्टर्स आपको कह रहे हैं। और हम देखेंगे कि आपके राइट, आई मीन आई लव इट कि जब मेरे कार्ड्स एक दूसरे को कंफर्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सक्सेस और ग्रेट फॉर्च्यून, नंबर 26 क्रूशियल हो सकता है, नंबर 8 इन्फिनिटी का नंबर होता है, गुड कर्मास का नंबर होता है, मनी का नंबर होता है, और डेफिनेटली सक्सेस और गुड फॉर्च्यून, ग्रेट फॉर्च्यून, इनफैक्ट मनी, वेल्थ, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड इनकम भी हो सकता है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो ऐसे रिसोर्सेस की ऐसे जगह से भी आपके लिए आ सकते हैं। अम, ये कोई एंसेस्ट्रल मनी भी हो सकता है, शायद आपके पेरेंट्स आपको कुछ पैसे देना चाहते हो, या फिर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके भूल गए हो, या आपको ट्रेडिंग या मार्केट या शेयर से प्रॉफिट होने लग जाए, तो ये वैसे टाइप ऑफ मनी है, सो बहुत ज़्यादा गुड फॉर्च्यून, गुड लक आ रहा है आपकी लाइफ में। अगर चीज़ें अच्छी नहीं थी तो सैड होना बंद कर दो, बिकॉज अब से चीज़ें एक्चुअली बहुत अच्छी होने लग जाएगी आपकी लाइफ में, राइट। तो हम और देखें द मैसेज, पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव आउटकम, और ये पीस का भी मैसेज है। तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि आप हो ही पॉजिटिव। आपकी ऑरा, आपकी जो वाइब्रेशन है वो ऐसी है कि सारी गुड न्यूज़, सारी अच्छी चीज़ें, सारी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ खींचते हुए आती है, बिकॉज आप बहुत ही पीसफुल पर्सन हो, आप दूसरों की मदद करते हो, आप जो भी आप गुड कर्मास कर रहे हो दूसरों की मदद करने में, वो आप ही की तरफ वापस पलट कर आ रहा है, टेन फोल्ड्स। पीस आ रही है, हार्मोनी आ रही है, सन आ रही है। सो डेफिनेटली ये जो एनर्जी है, ये एक एक खुशियों की फ्रॉम ऑल राउंड, मतलब
भले ही वो आपकी लव लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो या सोशल लाइफ में हो, ये वैसे टाइप की खुशी है। ये पीस, अगर आपको व्हाइट पिजन्स दिख रहे हैं तो मे बी कोई एंसेस्टर आपको विज़िट करना चाह रहा हो आपके फैमिली में, या फिर जिसकी भी आप जिसके बारे में भी अभी सोच रहे हो, वो आपको आकर विज़िट करते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा खाना या फूड, वाटर आप बाहर रख सकते हो उनके लिए, उन्हें भी खुशी होगी कि आपने उनको याद किया। या गाया, मदर गाया, विज़डम, नॉलेज, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग। आपको मदर गाया की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आप ग्राउंडिंग कर सकते हो, ग्राउंडिंग मेडिटेशन, बेयरफुट ग्रास पे चल सकते हो। आपको प्लांट्स ग्रो करना चाहिए घर पे, डेफिनेटली आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। मनी प्लांट हो गया, फिर अगर आपको बैम्बू प्लांट्स पसंद है, लकी बैम्बू प्लांट्स, ये ग्रो करें, उनका ख्याल रखें, और आपके आपकी प्रॉस्पेरिटी वैसे ही ग्रो होगी जैसे ये प्लांट्स ग्रो होंगे लाइफ में, डेफिनेटली। अब हम देखते हैं कि आपके टी लीफ कार्ड्स, आपके फॉर्च्यून कार्ड्स क्या बोलते हैं। वर्क, अचीवमेंट एंड सक्सेस, एंड मैरिज। वर्क अचीवमेंट एंड सक्सेस भी है, मैरिज भी है। भाई आपके साथ गुड फॉर्च्यून के साथ गुड लव लाइफ भी आ रही है, मैरिज भी आ रही है। सो जो लोग यहाँ पर सोच रहे थे कि मेरी शादी कब होगी, अब होगी। गुड न्यूज़ आ रही है। अगर ऑलरेडी आप लोग बात कर रहे हो, मैरिजेस के लिए प्रॉस्पेक्ट्स ढूंढ रहे हो, तो मुझे लगता है डेफिनेटली बिफोर 2023 आपकी कोई बात पक्की हो जाएगी। और काफ़ी लोगों की शादी 2024 में होते हुए नज़र आ रही है, क्योंकि 2024 जो ईयर है वो 8 नंबर का ईयर है, वो गुड कर्मास का ईयर है, वो इन्फिनिटी का ईयर है। काफ़ी लोगों की शादी होगी, काफ़ी लोगों को वेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा टाइम देखेंगे। सो yes, marriage is on the cards for you, and a lot of success as well. So let's see what else, what और क्या मैसेजेस और गाइडेंस या ब्लेसिंग्स आपको आपके एंसेस्टर्स देना चाहेंगे। अक्टूबर, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। अक्टूबर, किसी किसी की तो बात शायद यही महीने में पक्की हो जाए। आपकी जो भी वर्क सक्सेस, जो भी पैसे और मैरिज प्रपोजल्स आने लग जाए। सेपरेशन में अगर हो तो आपका रिकंसिलिएशन भी हो सकता है अक्टूबर में, क्योंकि अक्टूबर एक बैलेंस वाला कार्ड होता है। अक्टूबर एक कार्ड जस्टिस का कार्ड भी होता है। अक्टूबर में काफ़ी लोग, अगर कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है, कोई कोर्ट केसेस है जो आप विन करने का सोच रहे हो, काफ़ी टाइम से चल रहा है, वो भी आप विन कर सकते हो। मैं एक लास्ट कार्ड लूंगी जस्ट टू चेक। गेट बैक टू बेसिक्स। नाउ ये कार्ड जो है ना, ये पाइल ए में भी आया था, तो आपके लिए भी सेम मैसेज है। मेहनत करते रहिए, अपने बेसिक्स को छोड़े नहीं, अपनी नींव को पकड़ के रखिए, एंड बहुत जल्दी सक्सेस आपके लाइफ में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ गुड लक, लव, फॉर्च्यून एंड ऑल राउंड डेवलपमेंट, इंक्लूडिंग स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल बी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड ऑल्सो अगर आपको और रीडिंग देखना पसंद है ऐसे, तो मुझे कमेंट करके बताएं आपको कौन सी टॉपिक्स पे रीडिंग देखनी है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। मैं आपको अगली टाइम मिलूंगी। टेक केयर, बाय।